नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियाना। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। संभल मंदिर मस्जिद विवाद में आज मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की उस अपील को मंजूरी दे दी है जिसमें हिंदू पक्ष ने जामा मस्जिद को विवादित ढांचा कहने की मांग की थी। कोर्ट ने मस्जिद की जगह विवादित ढांचा लिखवाया है। आपको याद होगा, अयोध्या विवाद में भी बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा कहा गया था और फिर अंतिम फैसले पर इसका बहुत ज्यादा असर भी पड़ा था। उधर आज सदन के भीतर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर कहा कि जो हमारा है हमें मिलना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का भी जिक्र किया है कि संभल में सनातनी निशानियों को मिटाने की साजिश हुई है, लेकिन सरकार ने उन कूप और तीर्थों को खोजने का काम भी किया है जो कि धर्म नगरी संभल की पहचान है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और इसका यह मतलब नहीं कि कोर्ट ने इसको मस्जिद मान लिया या कोर्ट ने इसको मंदिर मान लिया। जब तक कोर्ट इसको फाइनली डिसाइड नहीं कर देता है तब तक इस एरिया को विवादित स्ट्रक्चर, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही कहा जाता है। संभल जामा मस्जिद पर आज कुछ लोग अपनी बगले बजा रहे हैं कि साहब इसको कोर्ट ने विवादित लिख दिया। अरे जिस जगह पर विवाद होगा उसको विवादित ही लिखा जाएगा ना। ऐसी कौन सी कयामत आ गई या ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार लिया आप लोगों ने? कोर्ट ने आज मैंने जो रिक्वेस्ट किया कि खाली इसको मस्जिद ना कहा जाए, तो कोर्ट से मैंने रिक्वेस्ट की कि इसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर माना जाए। तो कोर्ट ने इसको आज डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में अपने आदेश में उद्धृत किया है। वो जो वकील हैं हिंदू पक्ष के, वो कुछ 2 कदम आगे जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। विवादित लिखा जाना ये कोई जीत नहीं किसी की, ना किसी के हार है। कोर्ट ने उसको मंदिर तो लिख नहीं दिया। लोगों को पूर्ण विश्वास है, साधु संतों को, कि जैसे भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ उसी तरह संभल मंदिर का निर्माण होगा और वहां पे जो ढांचा विवादित है साबित किया गया है। इससे साधु संत बड़े खुशी है। 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। और चलिए चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आज के क्या कुछ सवाल रहने वाले हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं। जामा मस्जिद अब विवादित ढांचा क्या बदलेगा? क्या अयोध्या की राह पर संभल विवाद? तो ये वो सवाल आपको दिखा रहे हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा रहने वाली है। योगी के बयान पर जो हमें मिलना चाहिए कि क्या मायने निकाले जाएंगे? विवादित ढांचा, मंदिर या मस्जिद? तो इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहने वाली है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ गुप्ता हिंदू पक्षकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौफीक अहमद वकील मुस्लिम पक्ष के जुड़े हुए हैं। सीताराम दास हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ मुमताज रिजवी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े। आप तमाम खास मेहमानों का सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच पर स्वागत। और स्वागत के साथ शुरुआत जो है वो सौरभ गुप्ता जी आपके साथ करना चाहेंगे। क्या खुश हैं? लग रहा है कि संभल अध्याय में एक कदम सफलता की ओर। बिल्कुल, देखिए संभल ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी रहा है। संभल की पहचान रही है 68 तीर्थ, 36 पुरे, 52 सराय और 19 कूप, जो अब तक बिल्कुल सुप्त और विलुप्त हो चुके थे। उन तीर्थों की जगह पर या कूपों पर अधिकांशतः कब्जा हो चुका था, जो यहाँ पर तथाकथित बहुसंख्यक समाज है उनके द्वारा। लेकिन अब जब से योगी सरकार आई है और प्रशासन ने थोड़ी सख्ती की है, तो उन कूपों को भी विकास हो रहा है और धीरे धीरे जो वो तीर्थ थे जो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर थे और जिन पर कब्जा अतिक्रमण किया जा चुका था, वो जो है सब जागृत हो रहे हैं। और रही बात शाही जामा मस्जिद की, जो लोग ये बोलते हैं, वो जब कोर्ट में एक विवाद चला गया तो वो एक विवादित स्थल हो गया और उसे विवादित स्थल या विवादित ढांचा कहना कोई गलत नहीं है। ये एक तरह से माना जाए तो वो विवादित स्थल ही है। शुरू से एक लंबे समय से हिंदू समाज की मांग रही है। हिंदू समाज वहां पर हमेशा उसको हरिहर मंदिर के रूप में देखता आया है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि उसमें विवश होकर वो कुछ कर नहीं पा रहे। ठीक है,
तौफीक अहमद जी, अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कहा जाएगा? विवादित ढांचा कहा जाएगा ना? ढांचा कैसे कह सकते हैं इसको? कोर्ट ने कहा ना आज विवादित ढांचा कहा जाएगा। अभी हमने उसका ऑर्डर नहीं पढ़ा है। जब पहले ऑर्डर पढ़ लेंगे तो उसके बाद कुछ इसमें आगे का वो लिया जाएगा, क्योंकि अभी तो इसकी सर्वे रिपोर्ट जो सर्वे हुआ था वो भी अभी ओपन नहीं हुई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हर तरह की इसकी प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी है। तभी विवादित ढांचा, ये तो एक तरह का बिलावजी मुद्दा बनाने की बात है। मुद्दा बनाने की क्या बात है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से तो साफ तौर पर कहा गया कि अब इसे विवादित ढांचा कहा जाएगा। मैडम अभी ऑर्डर नहीं पढ़ा है, ऑर्डर पढ़ने दीजिए पहले, और अभी इसकी सर्वे रिपोर्ट जो सर्वे चलिए ठीक है, आपने ऑर्डर नहीं पढ़ा, मुमताज रिजवी का रुख कर लेते हैं। मुमताज रिजवी जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? विवादित ढांचा कहेंगे ना? नहीं कहेंगे, क्योंकि इलाहाबाद कोर्ट से ऊपर हो गए क्या? नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे यही कहा है, मस्जिद माना है। उसे ये नहीं कहा कि ये जो है कंट्रोवर्शियल स्ट्रक्चर, और ये चूंकि मोबाइल हम लगाए हुए हैं, वरना हम आपको अभी दिखा देते। अभी हमने आप ही के एक शो में पूरा मैंने वो पढ़ के सुनाया है कि वहां पे उसको मस्जिद ही माना है। कहीं भी नहीं लिखा, कहीं भी विवादित ढांचा नहीं कहा हाईकोर्ट ने। और हरिशंकर जैन ने इस बात को अपनी गलती को माना है, जो सुबह से पूरे देश को गुमराह कर रहे थे। उन्होंने अपनी गलती को जी न्यूज के चैनल पे ही कबूल किया है और हम उसमें शामिल थे डिबेट में। इसलिए ये जबरदस्ती की बातें करना, फजूल की बातें करना, देश को गुमराह करना, ये बेबुनियाद बातें हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जो कोर्ट ने कहा है वही कहना चाहिए। वो मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी। लेकिन कोर्ट की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया। चलो सौरभ गुप्ता का रुख कर लेते। सौरभ गुप्ता जी, आप सुन रहे हैं ना? कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गलती हुई है हिंदू पक्ष से। देखिए, माननीय न्यायालय ने उस पर टिप्पणी भी की है। और रही बात सर्वे की, सर्वे लगातार एएसआई वहां पर पहले भी करती रही है, और काफी सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो हमने स्वयं वहां पर देखे हैं। मैं जब छोटा था, मैंने स्वयं जाके मस्जिद के अंदर, मैंने तो पूरा पढ़ा है। कोई सर्वे नहीं हुआ। आप सुबह से सुन रहे होंगे, सुबह से न्यायालय का आदेश तो मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन सुबह से चैनल के माध्यम से भी हमें पता चल रहा है कि उसको अच्छा एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए किसी बिल्डिंग को लेकर, इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, गलती हुई मुझसे, गलती की है, गलती मानी है। देखिए, आप ये मानिए, अगर मान लीजिए किसी पे गलती मानी है, किसी बिल्डिंग को लेकर, अगर किसी स्ट्रक्चर को लेकर माननीय न्यायालय में विवाद है, तो ऑटोमेटिक वो विवादित स्थल हो गया। आप लोग मानते हैं उसको मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। मैं मानता हूं वो हरिहर मंदिर था, हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर रहेगा, क्योंकि वो हमारी आस्था से जुड़ा मामला है। अरे भाई, हम मुगल आक्रांता भारतवर्ष में आए, सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा और उस पर मस्जिद का निर्माण किया गया। वही स्थिति, वही परिस्थितियां संभल के अंदर है। मंदिर लिखवा दीजिए मस्जिद जगह। हाईकोर्ट ने तो कहा है कि जो ब्रिटिश टाइम में सर्वे हुआ, लिखवा दीजिए। नहीं, जाइए लिखवा दीजिए, अगर आप लिखवाना चाहते जाइए। ब्रिटिश वो लिखवाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है और माननीय न्यायालय उसको विवादित मान रहा है, तभी सुनने के लिए न्यायालय में गया मामला। वो अगर कोई स्ट्रक्चर विवादित है, अगर कोई स्ट्रक्चर विवादित है और माननीय न्यायालय में बात है उसको लेकर, अदालत में उसे कबूल कर लिया जाता है। कोई भी मामला तो उसे विवादित कहा जाता है। लेकिन आप विवादित ढांचा कह रहे हो और उसको जोड़ दिया जाकर के बाबरी मस्जिद अयोध्या से। क्या गुमराहकुन बातें हैं? क्यों आप इस तरह कर रहे हो? देश को भड़का रहे हो, देश को गुमराह कर रहे हो। अरे भाई, वहां पे लिखा है कि विवादित मस्जिद, हाँ? तो ये कहिए ना आप, विवादित ढांचा। आप लोग माननीय न्यायालय को भी नहीं मानते, भारत के संविधान को नहीं मानते। राम मंदिर का निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, और आप लोग आज तक उस चीज को पचाने के लिए तैयार नहीं है। चलिए ठीक है मुमताज जी, देखिए तमाम ग्रंथों को उठा करके देख लीजिए, सनातन के तमाम ग्रंथों को उठा करके देख लीजिए, बाबरनामा उठा करके देख लीजिए। हर जगह पर क्या इस बात का जिक्र किया गया? क्या सब झूठे हैं? कहीं पर भी तो जिक्र नहीं है, किसी भी ग्रंथ में जिक्र नहीं है। झूठ बोल रहे। मैंने जी न्यूज पर, सुनिए, जी टीवी पर मैंने 12 बजे कंडेम किया। फिर मैं 5 बजे जो आपके यहाँ शो होता है उस पे मैंने जाकर के वहां पे अनुराग मुस्कान जी उसको कंडक्ट कर रहे थे, और उसी में आकर के हरिशंकर जैन जी ने ये कहा कि हाँ गलती हुई, ये माना है। और अभी तो ये मामला कोर्ट जाएगा।
ये जिस तरह की बातें की हैं, देश को गुमराह किया है और गलत कोट किया है सुप्रीम कोर्ट। चलिए ठीक है, सीएम योगी आदित्यनाथ को तो आपने सुना होगा। चलिए विष्णु शंकर जैन जी ने मान लिया, ठीक है, हम इस बात से हट जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना होगा, उनकी तरफ से तो साफ कहा गया है कि जो हमारा है हम उसे लेकर के रहेंगे। हाँ ये कहा ना, हाँ तो जो उनका है वो ले, हमने कब मना किया? तो वो तो दावा किया जा रहा है कि हरिहर मंदिर है, मस्जिद नहीं है। भारत उनका है मैडम, 68 तीर्थों में हरिहर मंदिर भी एक हमारा तीर्थ है। यूपी उनका है, उनको क्या चाहिए? वो तो हुकूमत राजगद्दी संभल के ऐतिहासिक 68 तीर्थों में हरिहर मंदिर एक हमारा महत्वपूर्ण तीर्थ है, और जिसको माननीय न्यायालय ने सुनने के लिए रखा है, और जो चीज जो विषय वस्तु माननीय न्यायालय में रखी गई है वो विवादित है, उसको आपको विवादित मानना पड़ेगा। और हमें निश्चित उम्मीद है राम मंदिर की तरह माननीय न्यायालय का निर्णय भी हमारे पक्ष में आएगा और वहां पर एक भव्य हरिहर मंदिर का निर्माण होगा। चलिए ठीक है, सीताराम दास जी का रुख कर लेते हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए। सीताराम जी, आपसे दो चीजें पूछना चाहेंगे। एक तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान आज दिया गया है कि जो हमारा है हमें मिलना चाहिए, दूसरा क्या अब तक हिंदू सो रहे थे क्या कि इतने साल बीत गए, मस्जिद का निर्माण कैसे हो गया? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए ठीक है, सीताराम जी का रुख करेंगे, अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम सौरभ का ही रुख कर लेते हैं। सौरभ जी, ये सवाल आपसे भी, क्या इतने समय से हिंदू सो रहे थे क्या, अब जाकर के जागे हैं हिंदू? देखिए, संभल की परिस्थिति है, शायद आपको जानकारी नहीं है। आपने एक मंदिर के विषय में सुना होगा जो 46 साल से बंद था। यहाँ पर हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक के रूप में है। सन 47 के बाद जो हिंदू पक्ष की आबादी, यहाँ पर हिंदू समुदाय की आबादी लगभग 47% थी, वो घटकर मात्र 15% रह गई है। बड़ी संख्या में हिंदू समाज ने यहाँ से पलायन किया। घट गई? और कमी तो कहीं ना कहीं हिंदू की रही होगी ना, तभी तो घट गई। आप फिर जानकारी पर सवाल उठा दे रहे हैं। सरकारों की निरंकुशता हमेशा यहाँ पर समाजवादी या कांग्रेस की सरकारें नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उन लोगों ने की, जिसकी वजह से यहाँ हिंदू हमेशा अपने आप को दबा और डरा और ठगा सा महसूस करता रहा। सन 84 में जो दंगे हुए, सन 78 में जो दंगे हुए, सन 86 में दंगे हुए, सन 92 में दंगे हुए, सन 96 में दंगे हुए, बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया गया। केवल वो अपनी जान बचाने के लिए और अपने व्यापार को बचाने के उद्देश्य से उन्होंने यहाँ से पलायन किया। हजारों की संख्या में परिवार हैं ऐसे जिनके घरों में आज भी ताले पड़े हैं, और वो यहाँ से पलायन करके दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में चले गए। तो ये वजह रही कि यहाँ पर हिंदू बोलने की परिस्थिति में था ही नहीं। उस हरिहर मंदिर का जिक्र जो मैं आपसे कर रहा हूं, उस मंदिर के आगे जो सड़क जाती है, जिसको ये तथाकथित जामा मस्जिद बताते हैं, उस सड़क से निकलना हिंदू समाज का दूभर था। वहां परिस्थितियां ये थी कि अगर कोई हिंदू समाज की शोभा यात्रा उस रास्ते से नहीं निकल सकती थी, और आपने देखा होगा भी शिव बारात, कितने लंबे समय बाद शिव बारात यहां से निकली है, तो आप ये लगाइए कि हिंदू कितना डरा हुआ यहां पर था। इन सरकारों की जो पिछली पूर्ववर्ती सरकारें नहीं है, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत हिंदू समाज को बिल्कुल दबा दिया था। लेकिन अब योगी सरकार से हिंदू समाज की उम्मीदें जगी हैं। निश्चित रूप से 1978 के दंगे जो हुए थे, उनके जो पीड़ित हैं उनको भी न्याय मिलेगा। और जो 46 साल बाद मंदिर खुला है वो आपके सबके सामने है। देखिए क्या परिस्थिति थी। उस 46 साल पूर्व जो मंदिर खुला है वो बंद था 46 साल से। उस मंदिर के अंदर कचरा भर रखा था। शिवलिंग का भगवान पवन पुत्र की मूर्ति का अपमान किया जा रहा था। वहां पर गंदगी भरी पड़ी थी। प्रशासन ने 46 साल बाद उस मंदिर को खुलवाया। तो आप लगा सकते हैं हिंदुओं की क्या स्थिति वहां पर रही होगी कि उस मंदिर में पूजा करने की तक की हिम्मत उनके लोगों की नहीं हो रही थी। ठीक है, आप सरकार की यहाँ पर कमी मान रहे हैं कि सरकार की कमियां रही, इसलिए हिंदू अपनी आवाज बिल्कुल पूर्ववर्ती सरकारों की कमियां नहीं। ठीक है, तो फिर 78 के पीड़ितों का आज तक न्याय नहीं मिल पाया। ये सरकार की कमी है नहीं। तौफीक अहमद का रुख कर लेते हैं। तौफीक जी, आपने आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो तो आपने नहीं पढ़ा जैसा कि आपने कहा, लेकिन आपको अगर जानकारी हो 1879 में अंग्रेजों के जमाने में जो एएसआई रिपोर्ट पेश की गई थी, उस एएसआई की रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया था कि जो शिलालेख वहां पर है, उन शिलालेख में बाबर का नाम भी गलत है। आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान भी तमाम नाम सामने आए कि मस्जिद की जगह पर पहले क्या कुछ कहा जाता था, हरिहर मंदिर होने का दावा और तमाम चीजें कही जाती है। फिर क्यों मुस्लिम समाज की तरफ से या मुस्लिम समुदाय की तरफ से जोर जबरदस्ती मस्जिद होने की बात कही जा रही है? क्यों नहीं मान लेते कि मंदिर है? मैडम जरा हमारी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, इनसे कहना या ऐसा है 1874 जिसका आप एक रिपोर्ट का जिक्र कर रही हैं, वो रिपोर्ट अभी तक कोई सर्टिफाइड उसकी कोई एक आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन 1874 में एक माननीय हमारे डिस्ट्रिक्ट जज मुरादाबाद का एक फैसला आया था, जिसमें छेदा सिंह जी थे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हरिहर मंदिर का मुद्दा लेकर गए थे। वहां से वो केस हारे, उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की, वो वहां से भी हारे हाईकोर्ट से।
इसलिए ये जो रिपोर्ट है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर थी नहीं थी ये मालूम भी नहीं, उस टाइम ASI थी नहीं थी 1874 जिस ईस्वी की आप बात कर रही हैं। इस रिपोर्ट का जिक्र तो हर जगह हो रहा है सर, आप ये ऐसा नहीं कह सकते कि थी या नहीं थी। अंग्रेजों के जमाने में जो ऐसा रिपोर्ट पेश की गई ये हर जगह पर है, और साफ कहा गया है कि उस समय पे जो शिलालेख वहां है वहां पर बाबर का नाम भी गलत था। तो मैडम बाबर का नाम क्या था गलत हो? ये चीज क्या मतलब बाबर का नाम गलत था? बाबर का नाम ये तो आप बताइए। बाबर असल का नाम उसका बाबर है, टर्की लैंग्वेज में, फारसी एंड टर्किश में बाबर लिखा जाता। अब ये लोग उसका बाबर का गलत समझ ले तो इसमें इनकी गलती है कि 1874 में भी विवाद कोर्ट में गया। हाँ गया। इसका मतलब ये जब 1874 से ही लगातार विवादित संपत्ति है, तो अब इसे विवादित संपत्ति कहने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? नहीं क्या परेशानी तो हो गई। अच्छा, उसका डिसीजन क्या रहा है? जब आपको ये मालूम है 1874 में गया, उसका डिसीजन दोनों जगह माननीय हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज। मैं नहीं कह रहा 1874, मुझे 1874 की जानकारी नहीं। आप कह रहे हैं कि 1874 में विवाद कोर्ट में गया, क्योंकि उस समय जो तेजा सिंह थे उन्होंने कोर्ट में कहा कि हरिहर मंदिर है। तो और बाबरनामा में इसका जिक्र है, बाबरनामा में जिक्र है जो यूपी सरकार का गजेटियर मुरादाबाद के अंदर रखा हुआ है, उसमें इस चीज का जिक्र है। बाबरनामा में भी जिक्र है, तमाम सनातनी ग्रंथों में भी जिक्र है, हर जगह पर जिक्र है। विष्णु पुराण में इसका जिक्र है, स्कंद बाबरनामा में इसका जिक्र है। कैसी बातें कर रहे हैं? बाबरनामा में इसका जिक्र है, शायद आपने पढ़ा नहीं। बाबरनामा में इस बात का जिक्र है। नहीं, बाबरनामा में सिर्फ संभल नाम आया है मैडम। जब आप इसका तर्जुमा अगर ओरिजिनल कॉपी देखेंगी बाबरनामा की, तो उसमें सिर्फ संभल का जिक्र आया है। और हिंदू बेग जो है वो आगरा में बाबर के पास जाते थे और बताते थे, तो संभल का जिक्र आया, मंदिर का जिक्र नहीं है। जब अंग्रेज आए उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया, हिंदू मुस्लिम करना शुरू किया, तब ये तमाम कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, वरना इससे पहले कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। 1879 की ASI रिपोर्ट तो फिर आप मुमताज जी आपने देखी होगी। 1879 की ASI की रिपोर्ट में बाबर का नाम गलत बता रहा हूं, शिलालेख पर ASI की रिपोर्ट जो है वो मान्य नहीं है। मैं बता रहा हूँ 1877। ऐसे तो आप सब चीजें यही कह देंगे कि मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। क्यों जबरदस्ती? तमाम ग्रंथ सब झूठा हो गया क्या सर? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए ठीक है, सीताराम जी का रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, सीताराम जी का रुख कर लेते हैं। सीताराम जी, क्या अब तक हिंदू सो रहे थे क्या? इतने लंबे वक्त से वहां पर मस्जिद का निर्माण भी हो गया, इतने लंबे वक्त से वहां पर नमाज अता की जा रही है, तब हिंदुओं ने आवाज क्यों नहीं उठाई? निश्चित रूप से हिंदुओं को दबाया गया था उस समय बर्बर आक्रांताओं के द्वारा। समस्त तीर्थ स्थलों को जिस प्रकार से ध्वस्त करके वहां पर बर्बरता पूर्वक जो है मस्जिदों का निर्माण किया गया था, उस समय मुगल शासन से इसलिए जो है हिंदू दबे हुए थे। और जब से हिंदू जगे हैं तो निश्चित रूप से उनको जो है कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा जिस प्रकार से दबाने की बात की जा रही है वह अत्यंत हास्यास्पद और दुखद है, निंदनीय है। आप देख सकते हैं कि संभल की महत्व भागवत पुराण में है, स्कंद पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, गीता में भी वर्णन है। जब स्कंद पुराण को आप देखेंगे 27 अध्यायों में जब संभल का महात्म वर्णन है, उसमें जो है 29 कूपों का वर्णन है, वहां पे 3 शिवलिंगों का वर्णन है, कमलेश्वर, चंद्रेश्वर और भुवनेश्वर। ऐसे जो है हमारे तीर्थ स्थलों को जिस प्रकार से वहां पर मंदिरों को नष्ट करके वहां पर मस्जिद का बर्बरता पूर्वक बनाना, और आपने इतनी सारी चीजें गिनवा दी सीताराम जी की वहां पर ये सब निशानियां हैं कि वहां पर हरिहर मंदिर है। मुमताज जी और तौफिक जी तो जोर शोरों से इतनी देर से यही बात कह रहे हैं कि सब गलत है, सब ग्रंथ झूठे हैं। ASI के रिपोर्ट से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से वहां पर स्तंभों को, खंभों को जो है प्लास्टर करके हिंदू मंदिरों के चिन्ह को मिटाने का काम किया गया, उसका रिपोर्ट आप देख सकते हैं। बाबरनामा का जैसा जिक्र आया, आईने अकबरी की जैसा जिक्र आया है, भागवत में वर्णन है कि 12 स्कंध 2 अध्याय में 18वें श्लोकों का जब आप अवलोकन करेंगे, संभल का जिक्र तो है, लेकिन तोड़ करके, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, इसका जिक्र बताओ कहाँ की गई? कि कहाँ की? ASI के रिपोर्ट आपने देखा 1875 और 76 में जब रिपोर्ट जो है दाखिल की गई, उस समय जो है खंभों को जो है प्लास्टर किया गया, वहाँ पे चिन्हों को मिटाने का काम किया गया। आपने देखा नहीं क्या? बाकायदा जज खुद गए थे मुरादाबाद के, और जज जा करके, मैं फिर बता रहा हूँ, मोहम्मद अफजल यार वर्सेस छेदा सिंह,
आप और देखो, वहां समझने पे का जा प्रयास करके करो। जज ने खुद आप देखा और अपने कहा जो है नहीं, ये बड़े कोई ऐसा आक्रांताओं को प्रमाण नहीं वंशज है। मत बनिए। इस आक्रांताओं ने जिस प्रकार से सनातन पर कुठाराघात किया उसको आप स्वीकार करो। ऐसा नहीं कि आप जो अरे स्वीकार क्या, न्यायपालिका सारे को भी नहीं अब मानेंगे, अभी मामला आप कार्यपालिका को नहीं सब- मानेंगे, सब दूध आप का दूध, संविधान पानी को का नहीं पानी हो मानेंगे। जाएगा। आप किस चीज को मानने के लिए तैयार है? जब आप संविधान को नहीं मान रहे हैं, आप कार्यपालिका को नहीं मान रहे हैं, संविधान क्यों आप नहीं मान रहे? न्यायपालिका को नहीं संविधान मान को रहे आप नहीं मानते? किसने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे? किसने नारा दिया था बताइए? और आज क्यों आप लोग अड़े हुए हो? संविधान को मानते हो ये? अच्छा मुमताज जी, अभी मस्जिद को ठीक है गिराने के मुमताज जी, संविधान ने कहा मुमताज जी था। एक छोटा सा सवाल आपसे रहेगा। मुमताज जी एक छोटा सा सवाल आपसे रहेगा, जो आज कोर्ट में हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं डर है क्या कि अयोध्या की तरह से ही यहाँ पर फैसला आ जाएगा? अगर हम लोग संविधान को नहीं मानते वहाँ पर तो ये बौखलाहट क्यों नजर आ रही है कि तमाम ग्रंथ नहीं मान रहे हैं, इतिहास झूठा बता रहे हैं, ये बौखलाहट क्यों है? झूठ बोल रहे हैं हम, तो झूठ पे ये तो सवाल गजब कर बात कर रहे हैं हम आप। तो कोर्ट पे सवाल सब नहीं झूठ कर हो रहे गया, इतिहास झूठा हो गया, तमाम ग्रंथ झूठे हो गए, बाबरनामा झूठ हो गया, बस एक आप ही सच्चे हैं। अरे कहाँ बाबरनामा में लिखा है? मैं कह तो रहा हूँ कि सीताराम जी ने भी अभी जिक्र किया, अभी सीताराम जी ने भी जिक्र किया कि बाबरनामा में भी लिखा है, बाबरनामा में भी जिक्र है। बाबर के पास, अरे मैं कह रहा हूँ कि ओरिजिनल उठा लीजिए मैडम। और मैं मेडुअल हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, और बाबर के पास हिंदू बेग गए 3 बार, उन्होंने सिर्फ संभल का जिक्र किया, कहीं नहीं कहा कि हमने मंदिर गिरा करके और हिंदू बेग भी पहले हिंदू थे। संभल के नाम से जाना जाता है। आप इस इतिहास को उठा करके तो देखिए। चलिए सीताराम जी छोड़िए, वो इतिहास को झूठा बता रहे हैं, ठीक है वो इतिहास को झूठा बता रहे हैं। तौफीक जी का एक बार रुक कर लेते हैं। तौफीक जी, मस्जिद का निर्माण कब हुआ? मस्जिद का निर्माण तो ये जो 1526 नहीं हो सकता, पहले हुआ। 1526 में मस्जिद का निर्माण हुआ है तौफीक जी, उससे पहले वहां पर क्या था? मस्जिद से पहले यह मस्जिद थी। इसका तो सिर्फ बाबर ने इसकी मरम्मत कराई है इस मस्जिद की। 1526 से पहले वहां पर ना मस्जिद थी, ऐसा तो कहा जा रहा है कि 1526 से पहले वहां कोई मस्जिद थी नहीं, 1526 में मस्जिद का निर्माण हुआ है। चलिए ठीक है मुमताज जी से पूछ लेते हैं। मुमताज जी, 1526 में मस्जिद का निर्माण हुआ, उससे पहले क्या था? क्या वो जमीन जो है जहां पर निर्माण हुआ वो जमीन क्या मस्जिद कमेटी की है? मुमताज जी, क्या वो जमीन मस्जिद कमेटी की, उसके दस्तावेज है? नहीं देखिए, बिल्कुल पहले अगर आज की सरकार की रजिस्ट्री मांगेंगी तो नहीं है। पहले जिस तरह से चीजें बनती थी मैडम, अभी भी आप पुराने गांव में चले जाइए तो पुराने गांव में जो घर बने हुए हैं उनकी रजिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी, उनकी रजिस्ट्री आप कोई दिखा नहीं पाएगा। ठीक है, ये नए कानून आज आए हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकती। वो मस्जिद साफ साफ दिखाई दे रही। और ये जो दस्तावेज, जो मुकदमात जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं 1877 का, और उसमें जो हिंदू बेग ने जिक्र किया, मस्जिद का जिक्र किया है, मंदिर का कहीं जिक्र नहीं किया। मैं बार बार कह रहा हूं, तो यही तो प्रमाण है, इस बात की दलील ये। तो आप अपनी बातें रख रहे हैं, आपको जो तारीखें हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद है। हिंदू पक्ष जो तारीख बताए, जो बात रखे, वो सब आप ठुकरा देते हैं, वो सब झूठ बता देते हैं, वो सब गलत बता देते हैं। एएसआई रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रही हूँ, 1879 की 1879 की एएसआई रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रही हूँ, तो आप उसको भी झूठा बता दे रहे हैं। और वो ये कह रहा हूं कि तौफीक जी तो कह रहे हैं कि पता नहीं उस टाइम पे कि ऐसा ही होती थी या नहीं थी, वो तो गजब ही बात कर दे रहे हैं। पानी हो जाएगा, हम लोग क्यों अपना गला सुखा रहे हैं? हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। बिला वजह हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं, बातें रख रहे हैं। आप अपने पक्ष की बातें रखें, हिंदू पक्ष अपनी बातें रख रहा है। और हरिशंकर जैन के बेटे विष्णु शंकर जैन वो झूठ पल्ला रहे, जीत जीत जीत। अरे पूरे जश्न मनवा दिया भारत में बिला वजह का। ये कौन सी बात है? अभी इनको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आपने गलत जो है डिसीजन को गलत तरीके से पेश किया, क्यों गलत इंटरप्रेट किया। ये कोई तरीका है इस तरह की बात करना? आप सही बात कहिए, जो कोर्ट ने कहा है उसको पॉइंट टू पॉइंट कहिए। चलिए ठीक है, जरूरत है। ठीक है, सौरभ गुप्ता का रुख कर लेते हैं। सौरभ जी, आप सुन रहे होंगे काफी लंबे वक्त से मुमताज जी इतिहास ग्रंथ बाबरनामा हर किसी को झूठा बता रही हैं और कह रहे हैं कि वहां पर मस्जिद ही है, इंतजार कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
ठीक है, सौरभ गुप्ता से संपर्क टूट गया है, उनका रुख करेंगे, तब तक हम रुख कर लेते हैं हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए सीताराम। सीताराम जी सुन रहे हैं ना आप? सभी ग्रंथ, सभी बाबरनामा, सभी इतिहास, सब कुछ झूठा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार से ये सारे न्यायपालिका और कार्यपालिका का उल्लंघन करने का काम करें। किसी भी वाद बिंदु का अंतिम निस्तारण तक वह वाद बिंदु जो है विवादित ही कहलाता है। जब विवादित ढांचा कहा जा रहा है, उनसे उनको आपत्ति क्यों हो रहा है, उनसे उनका पीठ में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि वह मामला डिस्प्यूटेड है। जब तक वह वाद बिंदु अंतिम निस्तारण तक निस्तारित न हो जाता है, तब तक वह वाद बिंदु जो है विवादित ही कहलाएगा, वह ढांचा विवादित ही कहलाएगा। और विवादित ढांचा कहने में उनको आपत्ति क्यों है? क्योंकि वह वाद बिंदु निस्तारण हो जाने दीजिए। जब तक वह निस्तारित नहीं होता, तब तक वह वाद बिंदु जो है वह ढांचा विवादित ही कहलाएगा। मैं कह रहा हूँ, जो कोर्ट कह रहा है वो आप कहिए, आपके कहने से थोड़ी होगा। कोर्ट उसे विवादित मस्जिद कह रहा है, किसी भी वाद बिंदु जब विवादित मस्जिद कह रहा है, विवादित ढांचा नहीं कह रहा है, तब तक वह वाद बिंदु विवादित ही कहलाएगा, ढांचा ही कहलाएगा, विवादित ढांचा ही कहलाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए। और आपको बिल्कुल नहीं कहा जाए, आप जानिए, जितने भी सनातनी स्थल है, लोगों ने गलत बयानी की है, सब कोर्ट में जाएंगे, सारे लोग कोर्ट में जाएंगे जो गलत बयानी कर रहे हैं। किसी भी धर्म नगरी सबको जवाब देना पड़ेगा। मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाना, ये आपके भी धर्म में आपके हमने नहीं तोड़ी ना, हमने बनाई। हमें 47 में आजाद भारत मिला, हम आजाद भारत के निवासी हैं। हम सुकून चाहते हैं, हम चाहते हैं विकास चाहते हैं और देश के लिए मर मिटना चाहते हैं, बस। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। तो आप इस पर डिबेट पर नहीं बैठते, क्योंकि वह विवादित ढांचा मतलब शांति चाहते तो आप कह रहे थे पाकिस्तान चले जाते ना? नहीं, शांति चाहते तो पाकिस्तान चले जाएं, तुम्हारे कहने से। मतलब ये शांति हो जाएगी। चलिए ठीक है, 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 ठीक है। सीताराम जी, सीताराम जी, सीताराम जी, सीताराम जी, सवाल सुन लीजिए। हरिहर मंदिर की राह क्लियर नजर आ रही है? हरिहर मंदिर की राह क्लियर नजर आ रही है? पाकिस्तान जीतेंगे, बांग्लादेश ठीक है मुमताज जी, ठीक है ना मुमताज जी, ठीक है, ठीक है ना मुमताज जी, ठीक है। सीताराम जी, हरिहर मंदिर की राह क्लियर नजर आ रही है? ठीक है। उसी प्रकार संभल में भी हरिहर मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम इसकी चक्कर में लगे रहो, एकजुट होकर के तुम कुछ नहीं, सनातनी बिना वजह सनातन को बदनाम कर रहे हो। आप जैसे लोग, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सनातन को बदनाम कर रहे हो, ही रहेंगे। जो सनातनियों का विरासत है, सनातनियों का स्थल है, सनातनियों का जुड़ा हुआ सनातन को बदनाम कर रहे हो, उसे लेने में कौन? सीताराम जी, सीताराम जी, सनातन को बर्बाद कर रहे हैं, बार बार जिक्र हो रहा है मुमताज जी की तरफ से, सनातन को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। कैसे? मुमताज जी, मुमताज जी पूछ लेते हैं ना, पूछ लेते हैं। आपको कैसे, मुमताज आपको कैसे लग रहा है कि सनातन को बर्बाद कर रहे हैं? कैसे लग रहा है? ठीक है ना सीताराम जी, एक बार पूछते हैं, कैसे कैसे आपको लगा कि सनातन को बर्बाद करने का काम हो रहा है? देखिए, सनातन क्या सिखाता है मैडम? अहिंसा परमो धर्म, ये सनातन ज्ञान। वासुदेव कुटुंबकम, ये है सनातन का ज्ञान। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? लड़वा रहे हैं। कैसे क्या कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? ये लोग कैसे लड़वा रहे हैं? कैसे लड़वा रहे हैं? ग्रंथ पे आप यकीन नहीं कर रहे हैं, इतिहास पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, सब कुछ झूठा आप बता रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि सनातन लड़वा रहा है। अगर आप यकीन करेंगे तो लड़ाई तो होगी नहीं, केस सुलझ जाएगा। मुख्यमंत्री है, न तो मुसलमान प्रधानमंत्री है, हाँ, न तो मुस्लिम कोई देश में जो भी कार्य हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा ना, आप अलग ट्रैक पर जा रहे हैं मुमताज जी। मुमताज जी, अब आप अलग ट्रैक पे जा रहे हैं, आप अलग ट्रैक पर जा रहे हैं। सीताराम जी, लेकिन ये लोग नहीं, ठीक है, ठीक है, आप अलग ट्रैक पर जा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ गुप्ता जी, हरिहर मंदिर की राह क्लियर नजर आ रही है क्या? बिल्कुल राम मंदिर की तरह हरिहर मंदिर की राह ठीक है ना मुमताज जी, आपको सुना ना, बहुत देर तक सुना, आप थोड़े सा संयम बना कर रखिए। न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं। जो भी न्यायालय का आदेश आएगा वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। वही हमने राम मंदिर में माना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था हमने उसका अनुपालन किया। और अभी भी हम कह रहे हैं कि हम अभी तक कोई जोर जबरदस्ती से नहीं है, माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। और ये जो भी मेरे मित्र बात कर रहे थे कि भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान, भारत का मुख्यमंत्री मुसलमान, क्या ये इस्लामिक राष्ट्र है? क्या इसको धर्म के चश्मे से देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा या मुख्यमंत्री कौन बनेगा?
चलिए एक ठीक है, लोकतांत्रिक देश है। ठीक है ना लोकतांत्रिक देश सौरभ जी, में ठीक है, यहाँ ठीक की है जनता सौरभ जी, चुनती ठीक है है, कि ठीक कौन है, ठीक है, मुख्यमंत्री वो बनेगा, अलग कौन ट्रैक है, प्रधानमंत्री बनेगा। वो अलग ट्रैक है। आप मुद्दे को मत भटकाइए, मुद्दे को मत भटकाइए, ये इस्लामिक स्टेट है क्या? आप मुद्दे को मत भटकाइए। नहीं, हम कब कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सेकुलर स्टेट है। सेकुलर ठीक स्टेट है। है, फिर इसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ठीक है, होने की ठीक है बात कहाँ सौरभ से जी, आई? सौरभ जी एक छोटा सा सवाल, नहीं, आपसे संपर्क टूट गया था, लेकिन मुमताज जी की तरफ से कहा गया कि सारा का सारा इतिहास, बाबरनामा और तमाम जो ग्रंथ है सनातनियों के, सब झूठे हैं। अरे देखिए, इनका इतिहास आपने झूठा हो कहा, सकता है। मुमताज जी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि सब आपका- गलत है, कहीं पर जिक्र नहीं है, और हम कह रहे हैं कि जिक्र है। मस्जिद का जिक्र नहीं, मंदिर तोड़ करके किस ग्रंथ में लिखा है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना? ठीक है, बाबरनामा में ठीक है, लिखा ठीक है, वही पूछ रहे, बाबरनामा को ठुकरा रहे हैं कि बाबरनामा में संभल का जिक्र है, मंदिर का जिक्र नहीं है। जो बाबरनामा ओरिजिनल है वो कॉपी लाइए, अंग्रेजों का ट्रांसलेट मत दीजिए, लाइए ओरिजिनल दिखाइए कहाँ लिखा है। मतलब सभी कुछ आप तय करेंगे, हाँ? सभी कुछ आप तय करेंगे, बाबरनामा आप तय करेंगे, स्कंद पुराण आप तय करेंगे, विष्णु पुराण आप तय करेंगे, भारत सरकार का जो गजेटियर है उत्तर प्रदेश सरकार का 150-200 साल पुराना वो आप तय करेंगे। केवल आप सही हैं, बाकी सब गलत है। अंग्रेजों से क्यों मोहब्बत हो गई? अंग्रेजों के बारे में ब्रिटिश टाइम में, ठीक है, ब्रिटिश टाइम में सर्वे हुआ, ब्रिटिश टाइम में सर्वे हुआ, वो माना चलिए गया। ठीक है, चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत हिंदू बहुत मंदिर शुक्रिया को हमारे साथ तोड़कर जुड़ने के हिंदू लिए। तो विवादित ढांचे का रण और अब आगे सुनवाई में क्या कुछ होता है ये देखना बेहद खास रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।